हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी सिस्टर डेथ की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत साल 1939 से स्पेन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो हाथ में होली क्रॉस लेकर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ चैंटिंग्स कर रही थी और बहुत सारे लोग उस लड़की के चारों तरफ खड़े हुए थे और उसकी पूजा कर रहे थे। और यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 1, जिसका नाम है होली गर्ल। इसके बाद कहानी यहाँ से 10 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। और यहाँ पर उसे सिस्टर जूलिया मिलती है जो उसे मदर सुपीरियर के पास ले जाती है। और रास्ते में जूलिया उसे बताती है कि वॉर के समय ये जगह बंद थी और वॉर के बाद उन्होंने यहाँ पर गरीब बच्चियों के लिए स्कूल बना दिया। और वो उसे आगे बताती है कि पुरानी कम्युनिटी में से यहाँ पर सिर्फ मदर सुपीरियर, सिस्टर सागरारियो और खुद सिस्टर जूलिया ही बचे हैं। और उनके अलावा यहाँ पर जो भी हैं वो कहीं बाहर से आए हैं, जैसे कि सिस्टर नार्सिसा। अब वो दोनों मदर सुपीरियर के रूम तक पहुँच जाते हैं और सिस्टर जूलिया सिस्टर नार्सिसा को रूम के बाहर रोक कर खुद मदर सुपीरियर को इन्फॉर्म करने अंदर चली जाती है। बाहर सिस्टर नार्सिसा के पैरों में एक पत्थर की गोली आकर रुकती है और वो उस रूम में चेक करने जाती है जहां से वो गोली आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को अंदर बुला लेती है। वो नार्सिसा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो सिस्टर नार्सिसा को होली गर्ल के नाम से पुकारती है और उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि नार्सिसा ने बचपन में बहुत चमत्कार किए थे, जिससे हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो लड़की देखी थी वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर नार्सिसा ही थी। अब सिस्टर जूलिया नार्सिसा को बताती है कि वो यहाँ पर लड़कियों को स्पेनिश लिटरेचर और नेचुरल साइंस पढ़ाएगी। पहले ये सब्जेक्ट सिस्टर आइनिस पढ़ाया करती थी, लेकिन उसे उसके पेरेंट्स के पास लौटना पड़ा, यानी कि सिस्टर नार्सिसा को यहाँ पर सिस्टर आइनिस के रिप्लेसमेंट में लाया गया है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में आराम करने आ जाती है और अपने बैग को एक स्लैब पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बैग के पीछे कुछ अड़ रहा था, जिसकी वजह से वो उसे स्लैब पर नहीं रख पाती। और जब वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर उसे एक कैंची, कुछ लेटर्स और एक मृत सिस्टर की फोटो मिलती है जिसका नाम सिस्टर स्कोरो था। तभी उसके सामने रखी हुई एक चेयर अचानक अपने आप ही गिर जाती है, जिसकी वजह से नार्सिसा काफी डर जाती है। तभी कोई उसके रूम के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है और जब वो बाहर देखती है तो बाहर था तो कोई नहीं, लेकिन उसे दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खुद को फांसी लगाई हो। अगले दिन सिस्टर नार्सिसा फादर से कन्फेस करती है कि उसके मन में कुछ डाउट्स हैं कि क्या वो नन बनने के लिए रेडी है भी या फिर नहीं, जिसके जवाब में फादर उससे कहते हैं कि पहली बार सभी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा और वो बस गॉड पर विश्वास रखे। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में चली जाती हैं, जहां वो पहले प्रेयर्स करती हैं, फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखती हैं। लेकिन सभी लड़कियां बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी और रोजा नाम की एक बच्ची कपड़ों में ही यूरिन कर देती है और फिर वो नार्सिसा से परमिशन लेकर बाथरूम चली जाती है और उसकी बहन भी उसके पीछे जाती है। क्लास के बाद मदर सुपीरियर नार्सिसा को एक फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें सभी नन्स की फोटोज थी। तभी मदर सुपीरियर किसी काम से बाहर चली जाती है और सिस्टर नार्सिसा उस एल्बम को देखना जारी रखती है और उसे उस एल्बम में कुछ मृत सिस्टर की फोटो मिलती है, लेकिन एल्बम में से एक फोटो गायब थी। जिसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में आती है और उसी बॉक्स को ओपन करके सिस्टर स्कोरो की फोटो देखने लगती है और फिर से वो चेयर अपने आप ही नीचे गिर जाती है। तभी अचानक से फिर से कोई उसके रूम का डोर जोर जोर से नॉक करने लगता है और सिस्टर नार्सिसा को डोर के दूसरी तरफ से एक बच्चे की आवाज आ रही थी। और जब वो डोर खोलती है तो देखती है कि फ्लोर पर एक लाइन बनी हुई है और उसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, जो कि उसने शुरुआत में भी देखा था। फिर ये पत्थर अपने आप वहां से चलने लगता है और नार्सिसा उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे एक सफेद कपड़े से ढका हुआ एक हाथ मिलता है और वो उस हाथ को लेकर मदर सुपीरियर के पास चली जाती है। अब मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया सिस्टर नार्सिसा से पूछती हैं कि वो नीचे क्यों गई थी, जिसके जवाब में सिस्टर नार्सिसा बताती है कि उसे किसी की आवाज आ रही थी। तभी मदर सुपीरियर उसे बताती है कि ये हाथ सेंट मार्था का है और ये वॉर के टाइम गुम हो गया था और अच्छी बात है कि उन्हें ये हाथ वापस मिल गया। इसके बाद वो तीनों प्रेयर्स करती हैं और यहाँ से शुरू होता है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है इफ शी राइट्स योर नेम यू आर कर्स्ड, मतलब अगर उसने तुम्हारा नाम लिख दिया तो तुम शापित हो जाओगे। इसके बाद हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो अपने रूम में जा रही होती है। तभी उसे किचन में सिस्टर सागरारियो मिलती है जो उसे बताती है कि बच्चियों ने सभी स्वीट्स मिक्स कर दी हैं और फिर सिस्टर सागरारियो सिस्टर नार्सिसा को जबरदस्ती स्वीट्स खाने के लिए कहती है
और जब सिस्टर नार्सिसा स्वीट को खा लेती है तो साग्रारियो अजीब सी डेमोनिक हंसी हंसने लगती है और तभी नार्सिसा के मुंह में खून आने लगता है, क्योंकि उन स्वीट्स में 2 आंखें थी जो और किसी की नहीं बल्कि सिस्टर साग्रारियो की ही थी। तभी नार्सिसा अचानक से जाग जाती है, क्योंकि ये उसका एक नाइटमेयर था। अगले दिन सिस्टर नार्सिसा के रूम में 2 लड़कियां सफाई करने आती हैं और उनमें से एक लड़की दीवार पर बने निशान को देखने लगती है, लेकिन तभी दूसरी लड़की उसे उस निशान को देखने से रोक देती है, यानी कि इसके पीछे भी कोई गहरा राज छुपा हुआ था जो फिलहाल सिस्टर नार्सिसा को नहीं पता था। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा क्लासरूम में जाती है जहां पर कुछ ही लड़कियां थी और उसे पता चलता है कि हर बुधवार यहाँ पर लॉन्ड्री डे होता है, यानी कि जो लोग यहाँ पर चैरिटी वगैरह करते हैं उनके कपड़े ये लोग फ्री में धोते हैं और नार्सिसा भी उनकी मदद करने के लिए बाहर चली जाती है। लेकिन वो लड़कियां उसकी मदद लेने से मना कर देती है, क्योंकि अगर सिस्टर जूलिया ने उन्हें देख लिया तो उन्हें बहुत डांटेगी। फिर सिस्टर नार्सिसा रोजा से पूछती है कि कल क्लासरूम में क्या हुआ था, और वो कहती है कि वो डर गई थी उस ब्लैक बोर्ड की वजह से जब उसने उस पर अपना नाम लिखा था। लेकिन इससे पहले रोजा उसे आगे कुछ बताती, उसकी बहन उसे रोक देती है और उसे वहां से ले जाती है। अब रात के समय जब सिस्टर नार्सिसा सभी नन्स के साथ चर्च में प्रेयर कर रही होती है तो उसे अपने बीड्स में से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, और तभी वो सामने एक सिस्टर को जमीन पर लेटे हुए देखती है जो हवा में लेविटेट होने लगती है, और वो देखती है कि वो सिस्टर कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी सिस्टर जूलिया उसे होश में लाती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा बच्चों के रूम में जाती है जहां उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी, और वो देखती है कि सभी बच्चियां डांस कर रही थी, और वो बच्चियां नार्सिसा से कहती हैं कि वो अभी नन नहीं बनी है, इसलिए वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत डांस कर सकती है। और नार्सिसा भी उनके साथ थोड़ा सा डांस करती है और फिर उन्हें सोने के लिए बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अब आधी रात के समय रोजा की एक फ्रेंड को बाथरूम करना था, इसलिए वो रोजा को साथ लेकर बाथरूम की तरफ निकल जाती है, और हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। दूसरी तरफ रोजा बाथरूम में बाथटब को अपने आप पानी से भरता हुआ देखती है। उसमें कोई लड़की थी जो उससे मदद मांग रही थी, और रोजा को बाथटब के पास एक कैंची और किसी के बाल भी मिलते हैं। और तभी सिस्टर नार्सिसा मिरर के अंदर एक सिस्टर को देखती है, और जैसे ही वो मुड़ती है वो चेयर फिर से अपने आप नीचे गिर जाती है। अब हम फिर से रोजा को देखते हैं जो बाथटब में पड़े हुए बालों को उठा लेती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सिस्टर जूलिया वहां पर आ जाती है। तभी उन्हें लड़कियों के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने एक लड़की के बाल काट दिए हैं। और रोजा के हाथ में बाल और कैंची देखकर सिस्टर जूलिया को ये लगता है कि रोजा ने ही उस लड़की के बाल काटे होंगे, और रोजा कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और सिस्टर नार्सिसा को ये लग रहा था कि रोजा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और वो रोजा से पूछती है कि ये कैंची उसे कहाँ से मिली, क्योंकि ऐसी ही सेम कैंची नार्सिसा को उस बॉक्स में मिली थी जो उसके रूम में रखा हुआ था। अब रोजा बार बार ये कह रही थी कि उसने बाल नहीं काटे बल्कि उस लड़की ने काटे हैं, और वो लड़की बाथटब में डूब रही थी और उनसे मदद मांग रही थी, जिसे सुनकर सिस्टर जूलिया को गुस्सा आ जाता है और वो रोजा को एक थप्पड़ लगा देती है। अब सिस्टर जूलिया सिस्टर नार्सिसा को अपने रूम में जाने के लिए कहती है, जैसे वो उससे कुछ राज छुपाना चाहती हो। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में आ जाती है और उस बॉक्स को चेक करती है, तो वो देखती है कि वो कैंची उस बॉक्स में नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। अब अगले दिन जब सिस्टर नार्सिसा क्लासरूम में आती है तो रोजा वहां पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली थी और उसे बेसमेंट में जेल जैसी जगह पर कैद करके रखा गया था। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा उसके पास कुछ खाना लेकर जाती है, लेकिन रोजा उसे खाना खाने से मना कर देती है, क्योंकि सिस्टर जूलिया ने उसे कुछ भी खाने से मना किया था। अब सिस्टर नार्सिसा उससे पूछती है कि वो कैंची उसे कहाँ से मिली थी, और रोजा बताती है कि वो पहले से ही बाथरूम में पड़ी हुई थी। फिर सिस्टर नार्सिसा उससे उस लड़की के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि स्कूल में एक लड़की की आत्मा है और उन्हें उस लड़की की ड्राइंग और चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके बारे में उसने सिस्टर आइनिस को भी बताया था, लेकिन आइनिस ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उस लड़की की हैंगमैन वाली ड्राइंग में पहले एक लेग थी और उसने दूसरी लेग भी बना दी थी, ये प्रूफ करने के लिए कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बाद उस लड़की की आत्मा ने दीवार पर सिस्टर आइनिस का नाम लिख दिया, और इसके बाद सिस्टर आइनिस बहुत डर गई और वहां से चली गई। और सिस्टर आइनिस के पूछने पर वो बताती है कि जिसका भी नाम वो लड़की लिखती है वो पर्सन स्थापित हो जाता है। अगले दिन में सिस्टर नार्सिसा क्लास में सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ा रही थी, तभी रोजा डरकर क्लासरूम से भाग जाती है और सभी बच्चियां सिस्टर नार्सिसा को पीछे देखने के लिए कहती हैं, जहां पर ब्लैक बोर्ड पर किसी ने रोजा का नाम लिख दिया था। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा सभी बच्चों को शांत करके रोजा के पीछे चली जाती है, और सिस्टर नार्सिसा रोजा से कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो भी उस लड़की को देखना चाहती है, इसलिए रोजा उसे उस लड़की को देखने में उसकी मदद करे।
इसके बाद वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ पर हैंगमैन की ड्राइंग बनी हुई थी और वो दोनों एक साथ हैंगमैन की दूसरी लेग को ड्रॉ कर देते हैं। फिर सिस्टर नार्सिसा पूरा रूम देखने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता और अब वो रोजा को समझाती है कि देखो यहाँ पर कोई नहीं है, ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है। लेकिन तभी उसके पीछे रखी चेयर अपने आप नीचे गिर जाती है और रोजा उसे बताती है कि वो सिस्टर नार्सिसा के पीछे खड़ी है, लेकिन वो कोई लड़की नहीं है बल्कि कुछ और ही है। लेकिन सिस्टर नार्सिसा उसे देख नहीं पा रही थी और रोजा उसे बताती है कि वो कुछ बोल रही है और सिस्टर नार्सिसा पीछे देखते हुए पूछती है कि वो क्या बोल रही है और जैसे ही वो पलटती है तो रोजा वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद वो हर जगह रोजा को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती और यहाँ पर सिस्टर जूलिया उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो सिस्टर नार्सिसा उसे बताती है कि रोजा कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर सिस्टर जूलिया सिस्टर नार्सिसा को ही भला बुरा बोलने लगती है और वो कहती है कि वो बस एक ढोंगी है, पाखंडी है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पर सिस्टर नार्सिसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और रोजा को ढूंढते हुए चर्च में चली जाती है और रोजा की बहन भी वहां पर आ गई थी। तभी उन्हें कन्फेशन रूम से रोजा की आवाज आती है और जब सिस्टर नार्सिसा अंदर जाती है तो वो रूम लॉक हो जाता है और रोजा की बहन उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता और इसके बाद वो मदद लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी सिस्टर नार्सिसा को फादर की आवाज आती है। वो सिस्टर को बोल रहा था कि तुमने रोजा का फायदा उठाया क्योंकि वो लड़की को देखना चाहती थी, लेकिन रोजा अब ये समझ जाती है कि वो कोई फादर नहीं है और जब सिस्टर नार्सिसा उसे देखने की कोशिश करती है तो उसे वहां पर ढेर सारी आंखें दिखाई देती है और कई सारे हाथ उसे पकड़ने लगते हैं। फिर अगले ही पल वो कन्फेशन रूम से बाहर निकल जाती है। तभी उसे नजर आता है कि रोजा ने फांसी लगा ली है और वो मारी गई है, जिससे वो साबित होने वाली बात भी साबित हो चुकी थी। इसका मतलब सिस्टर आइनिस भी कहीं नहीं गई थी बल्कि वो भी ऐसे ही मारी गई होंगी। अब यहाँ से शुरू होता है फाइनल चैप्टर जिसका नाम है सिस्टर स्कोरो। इसके बाद रोजा का फ्यूनरल किया जाता है और सिस्टर जूलिया सिस्टर नार्सिसा से कहती है कि रोजा उसकी वजह से मारी गई है और उसे वहां से चला जाना चाहिए। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा अपने रूम में जाकर बहुत रोती है और उस चेयर को बार बार पटकती है और उस स्कूल को छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी सूर्य ग्रहण का समय शुरू हो जाता है और सिस्टर नार्सिसा सूरज की तरफ फेस करके दोनों बाहें फैलाकर घुटनों के बल बैठ जाती है जैसा कि वो बचपन में किया करती थी। तभी सिस्टर जूलिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो आकर नार्सिसा को सूरज की तरफ देखने से रोकती है और जैसे ही वो नार्सिसा को फेस को टच करती है तो नार्सिसा को सारा पास्ट दिखाई देने लगता है। वो देखती है कि कैसे वॉर के टाइम में लोगों ने स्कूल की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया था और यहाँ से सारा सामान चोरी कर लिया था और वो एक आदमी को एक नन के साथ गलत काम करते हुए देखती है। तभी नार्सिसा जाग जाती है। उसकी आंखों की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बुरी तरह से झुलस चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी वो सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। अब सिस्टर नार्सिसा ये सारी बातें सिस्टर जूलिया को बताती है, लेकिन वो ये सब सुनने को तैयार नहीं थी और वहां से निकल जाती है। इसके बाद सिस्टर नार्सिसा सिस्टर सागरारियो को सिस्टर स्कोरो की फोटो देने के लिए कहती है और जैसे ही वो उस फोटो को टच करती है उसे पता चलता है कि जिस नन के साथ गलत हुआ था वो सिस्टर स्कोरो ही थी। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। दरअसल जब सिस्टर स्कोरो के साथ गलत हुआ था तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बात सिर्फ नन्स को पता थी और ये बात सुनकर सिस्टर सागरारियो वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद नार्सिसा की आंखों से खून बहने लगता है और वो अपने आंखों से पट्टी हटा देती है। तभी उसके पास सिस्टर स्कोरो आती है और वो सिस्टर नार्सिसा का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ दिखाती है। नार्सिसा देखती है कि सिस्टर स्कोरो की बेटी एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, उसे बहुत ज्यादा बुखार था, लेकिन मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया ने उसे हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर दिया क्योंकि इससे उनकी स्कूल की बदनामी हो सकती थी और सिस्टर स्कोरो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी। तो सभी नन्स ने मिलकर उसे एक रूम में बंद कर दिया और उसकी बेटी को उसी बाथटब में डाल दिया जहां पर रोजा ने किसी लड़की को देखा था। असल में वो उसका बुखार कम करने की कोशिश कर रहे थे और सिस्टर स्कोरो जोर जोर से रूम खुलवाने के लिए चिल्ला रही थी जिसे सभी सुन रहे थे, लेकिन किसी ने उसके रूम का दरवाजा खोला नहीं। जब नन्स ने उस लड़की को बाथटब में डालने की कोशिश करी थी तो उनसे गलती से उसका सर बाथटब से हिट हो गया था जिससे वो मारी गई थी। और इसके बाद सिस्टर स्कोरो ने भी खुद को फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था और सिस्टर नार्सिसा को बार बार सिस्टर स्कोरो ही अपने रूम में दिखा करती थी और वो फांसी वाली तस्वीर भी सिस्टर स्कोरो की ही थी जो उसकी बेटी बनाया करती थी। और वो चेयर भी बार बार इसीलिए नीचे गिरा करती थी क्योंकि इसी चेयर पर खड़ी होकर सिस्टर स्कोरो ने फांसी ली थी। अब सिस्टर नार्सिसा ये सब जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो वक्त में पीछे पहुंच जाती है जहां पर सिस्टर स्कोरो सबसे डोर ओपन करने की रिक्वेस्ट कर रही थी और यहाँ पर सिस्टर नार्सिसा वो डोर ओपन कर देती है जिससे सिस्टर स्कोरो की आत्मा आजाद हो जाती है जो कि अब सबसे बदला लेगी।
अब हम देखते हैं कि पास्ट में सिस्टर स्कोरो की डेड बॉडी सिस्टर जूलिया को देखकर हंसने लगती है और सिस्टर जूलिया ये देखकर वहां से भाग जाती है। और प्रेजेंट टाइम में सिस्टर नार्सिसा सिस्टर जूलिया को बताती है कि उसने सिस्टर स्कोरो के लिए डोर ओपन कर दिए, यानी कि उनकी स्पिरिट के लिए। और अब सिस्टर स्कोरो पास्ट में उन सभी को मारने लगती है जो उसकी बेटी के मरने का कारण थे, यानी कि मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया। और हम ये देख पाते हैं कि सिस्टर स्कोरो की स्पिरिट पास्ट में जैसे जैसे उन्हें चोट पहुंचा रही थी वैसे वैसे प्रेजेंट में भी उनको चोट लग रही थी। और अब सिस्टर स्कोरो सिस्टर जूलिया के फेस पर एक स्टैचू फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वो मदर सुपीरियर को उसी बाथटब में डुबो कर मारती है जिसमें उन्होंने उसकी बेटी को मारा था। अब अपना बदला लेने के बाद सिस्टर स्कोरो की स्पिरिट अपनी बेटी की स्पिरिट के साथ आज़ाद हो जाती है और वहां से चली जाती है, यानी कि उन्हें फाइनली शांति मिल गई थी। इसके बाद हमें सिस्टर नार्सिसा के बचपन का एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो सूरज की तरफ बाहें फैलाकर बैठी हुई थी, मतलब उसके अंदर कुछ शक्तियां थी, वो सारी बातें झूठी नहीं थी। और अब वो नन बनने के लिए तैयार है क्योंकि वो अपनी जिंदगी का पर्पस समझ चुकी है। अब मूवी के एंड में हमें वेरोनिका मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सिस्टर नार्सिसा अब ओल्ड हो चुकी हैं और एक प्रॉपर नन बन चुकी हैं। और जब वो क्लासरूम में आई थी तो वेरोनिका की एक फ्रेंड ने उसे सिस्टर डेथ का नाम दिया था। और अब सिस्टर नार्सिसा वेरोनिका को देखकर हंसती है, मतलब उसे पहले से ही पता था कि वेरोनिका के साथ क्या होने वाला है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा तो कमेंट करें, मैं उस मूवी की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी सिस्टर डेथ मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।